रात के 1:40 फारस की खाड़ी के शांत पानी पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी खामोशी के नीचे यूएसएस अब्राहम लिंकन और सबसे ताकतवर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड और दर्जनों अमेरिकी सबमरीन और युद्धपोत अपनी पोजीशन ले चुके थे, और आसमान में रडार से लगभग गायब रहने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स आखिरी आदेश का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आज रात सिर्फ हमला नहीं होना था, आज रात एक पूरे सिस्टम को गिराना था। इस ऑपरेशन की शुरुआत हफ्तों पहले हो चुकी थी। वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच लगातार एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चल रहा था। एक कॉल जिसके बारे में आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि उस बातचीत में दो ही बातें तय हुईं। पहला, हमला तेज और सटीक होगा। दूसरा, कोई सीधा सबूत नहीं छोड़ा जाएगा। योजना 3 हिस्सों में बांटी गई: समुद्र, आसमान और सिस्टम। सबसे पहले समुद्र। अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर धीरे धीरे ईरान के तट के पास आ गए। उनके साथ परमाणु संचालित सबमरीन जो गहराई में छुपे हुए थे। रात के 1:49 पर पहला आदेश जारी हुआ। लॉन्च विंडो ओपन, और कुछ ही सेकंड में समुद्र के अंदर से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। ये मिसाइलें बहुत नीचे उड़ती हैं, रडार से बचते हुए सीधे अपने लक्ष्य तक। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय इजराइल की साइबर यूनिट्स एक्टिव हो चुकी थीं। ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क, उनके रडार, उनकी कमांड सिस्टम, सब पर एक साथ डिजिटल हमला शुरू हुआ। कुछ स्क्रीन फ्रीज, कुछ झूठे सिग्नल, कुछ पूरी तरह बंद। ईरान के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि हमला कहां से हो रहा है। और तभी दूसरा चरण, आसमान। F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ जेट्स ईरानी एयरस्पेस में दाखिल हो चुके थे। उनका टारगेट था एयर डिफेंस सिस्टम। पहले ही मिनट में कई सैम साइट्स पर सटीक बमबारी हुई। ईरान का एयर डिफेंस, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब खुद को बचाने में लगा था, क्योंकि उसका सारा एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो चुका था। उसने बचाव में कुछ मिसाइलें छोड़ी गईं, लेकिन उनका निशाना चूक रहा था, क्योंकि सिस्टम को पहले ही भ्रमित किया जा चुका था। अब तीसरा और सबसे खतरनाक चरण, शटडाउन। एक विशेष साइबर वेव, जिसे कुछ रिपोर्ट्स ब्लैक पल्स कहती हैं, ईरान के पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर छोड़ी गई। कुछ सेकंड में कई शहरों में बिजली चली गई, कम्युनिकेशन ठप और कमांड चेन टूट गई। तेहरान, इस्फहान, नतांज, हर जगह अंधेरा और अफरा तफरी। इसी अराजकता के बीच एक और ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक इनसाइड चैनल एक्टिव किया गया। कुछ सूत्रों के अनुसार ईरान के अंदर एक व्यक्ति, जो लंबे समय से खुफिया जानकारी बाहर भेज रहा था, उस रात आखिरी बार सक्रिय हुआ। उसने एक लोकेशन ट्रांसमिट की, तेहरान के पास एक सुरक्षित परिसर, जहां एक बेहद गोपनीय मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में ईरान के कुछ शीर्ष सैन्य अधिकारी और खुद आयतुल्लाह खामेनेई मौजूद थे। यह वही पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। समुद्र और आसमान के हमले के बीच एक माइक्रो स्टेल्थ ड्रोन एक्टिव हुआ। यह ड्रोन न तो बड़े धमाके के लिए था, न किसी बड़े विनाश के लिए। इसका काम था एक सटीक अंत। रात के 2:17 कुछ सेकंड के लिए उस परिसर की सुरक्षा में हल्की सी गिरावट आई, और उसी पल ड्रोन ने अपने टारगेट को लॉक किया। एक छोटा लेकिन बेहद केंद्रित विस्फोट। बाहर खड़े गार्ड्स को बस एक कंपन महसूस हुई, लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कमरे में मौजूद 10 से 12 लोग मारे गए, जिनमें 2 वरिष्ठ कमांडर, 3 सुरक्षा अधिकारी और आयतुल्लाह खामेनेई शामिल थे। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस एक खामोश ऑपरेशन। हमले के कुछ घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने यह बयान दिया: हम क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं, और इस कदम में बाधा बनने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई को आज हमने मार गिराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया कि ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई मारा जा चुका है, जो हमेशा से कहता था कि इजराइल को हम इस दुनिया के नक्शे से उजड़ फेंकेंगे। हम अपने अस्तित्व के खिलाफ किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इन बयानों में उस रात का कोई जिक्र नहीं था। ईरान ने पहले चुप्पी साधी, फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके सुप्रीम लीडर इस हमले में मारे जा चुके हैं। यह ईरान वासियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था,
और उनके अंदर अमेरिका और इजरायल के प्रति बदले की भावना जाग गई। एक तीखा बयान जारी किया गया कि यह युद्ध है। कुछ ही घंटों में ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए। मिसाइलें छोड़ी गईं, कुछ खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों की ओर, कुछ इजराइल की दिशा में। आसमान फिर से जल उठा। अब यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहा था, यह खुला टकराव बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या यह हमला सच में इतना सटीक था या इसके पीछे कुछ और गहरा खेल था? क्योंकि जिस स्तर की जानकारी, जिस सटीकता से यह हमला हुआ, वह बिना अंदरूनी मदद के लगभग असंभव मानी जाती है। और अगर अंदर से कोई था, तो वह कौन था? एक गद्दार या एक ऐसा मोहरा जिसे खुद भी नहीं पता था कि वह किस खेल का हिस्सा है? क्योंकि उस रात सिर्फ एक इंसान नहीं मरा था, उस रात ईरान के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। इस हमले के बाद अमेरिका और इजरायल ने दुनिया को दिखाया कि उनका युद्ध प्रणाली सिस्टम कितना मजबूत है। उसका एक छोटा सा परिचय दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए और इतिहास की ऐसी घटनाएं पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल डॉकवेरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।